हेलो माय डियर, स्वागत है आप सभी का अपनी एसआर कोचिंग क्लास में। आज के सेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं एमसीक्यूज। शेक्सपियर के इसमें एमसीक्यूज हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं। तो बने रहिए अपने एसआर कोचिंग क्लास के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। ये शेक्सपियर का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, जिसमें आपको बताइएगा कि किस ऑप्शन का आंसर सही है। व्हाट इज द एज ऑफ शेक्सपियर सन हैमनेट डाइड। शेक्सपियर का जो पुत्र है हैमनेट, उसकी डेथ किस एज में हुई थी आपको बताना है। इसका ऑप्शन क्या सही है। एज ऑफ 11 ऑन अगस्त 1596, बी ऑप्शन एज ऑफ 12 ऑन अगस्त 1596, एज ऑफ 11 ऑन अगस्त 1595, डी ऑप्शन में एज ऑफ 11 ऑन अगस्त 1597। इस 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन को सही आप टिक करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करिएगा। इसका ऑप्शन सही है ए ऑप्शन। इसका ऑप्शन, इस फर्स्ट एमसीक्यूज का ऑप्शन सही है ए, एज ऑफ 11। और हैमनेट का जो बोर्न हुआ था, हैमनेट बोर्न 2 फरवरी और उसकी जो 1585 में जन्म हुआ था और उसकी जो डेथ थी 1596। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नोन राइटर एज ए हम्बल हाउस बॉय। ऐसा एक राइटर जो हम्बल हाउस बॉय माना जाता है, कहा जाता है, तो इसमें से राइटर, किस राइटर को कहा जाता है। विलियम फॉल्कनर, हेमिंगवे, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर। इसमें क्या ऑप्शन सही रहेगा, टिक करिएगा, कमेंट करिए। इसका ऑप्शन है डी सही। शेक्सपियर को हम्बल हाउस बॉय माना जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, वेनस एंड एडोनिस रिटन बाय शेक्सपियर कंटेन लाइन इन ईच स्टेंजा। शेक्सपियर के द्वारा ये जो प्ले लिखा गया है, उस स्टेंजा में हाउ मैनी लाइन्स, कितनी लाइनें हैं आप बताइएगा। इसका क्या ऑप्शन सही होगा। कंटेन्स लाइन इन ईच स्टेंजा, क्या ऑप्शन सही होगा इसका। इसका ऑप्शन सही होगा ए। क्या ऑप्शन सही होगा ए। और इसकी जो राइमिंग होती है, इसकी राइमिंग क्या होती है, ए बी सी सी, ए बी सी। इसकी जो लाइनें हैं 6 लाइन स्टेंजा, और राइम जो है ए बी और सी। नेक्स्ट, द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी रिटन बाय शेक्सपियर कंटेन्स लाइन इन स्टेंजा। जो शेक्सपियर का फेमस प्ले है, हाउ मैनी लाइन्स इन स्टेंजा, कितनी लाइनें हैं, तो इसमें लाइनें हैं 7 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन स्टेंजा। और आयम्बिक पेंटामीटर
iambic pentameter, iambic pentameter राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, सेम इन लाइन स्टेंजा में है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, शेक्सपियर राइट्स इन विच पोएम राइमिंग रॉयल स्टेंजा एंड रॉस्टिक पोएम? रॉस्टिक पोएम किस पोएम को रॉस्टिक पोएम कहा जाता है? ऐसा शेक्सपियर की जो पोएम है, आप किस क्वेश्चन को, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए सी ऑप्शन सही है। सही कौन सा ऑप्शन सही है? सी। शेक्सपियर राइट्स इन विच पोएम राइम रॉयल स्टेंजा एंड रॉस्टिक पोएम ए लवर्स कंप्लेंट्स। नेक्स्ट, शेक्सपियर थर्ड पीरियड 1601 एंड 1607, इस पीरियड में हैज बीन कॉल्ड आउट ऑफ द दीपक विल नॉट प्ले। इस थर्ड पीरियड में किस प्ले को शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, या इस से किस प्ले को संबंधित नहीं है? क्या इसका आंसर होगा? ए ऑप्शन में है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, बी ओथेलो मेजर फॉर मेजर, और द विंटर्स टेल। इस पीरियड में किस प्ले से संबंधित नहीं है? और इस जो है पीरियड को आउट ऑफ द डीप भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन, इस एमसीक्यूज का ऑप्शन है डी, द विंटर्स टेल। द विंटर्स टेल इस पीरियड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, हु सेड अबाउट शेक्सपियर डियर सन ऑफ ए मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम? हु सेड अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर, जो शेक्सपियर है उनके बारे में ये शब्द लाइनें किस प्रसिद्ध राइटर ने कही हैं? डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम। ये लाइनें प्रसिद्ध लाइनें हैं, ये फेमस, बहुत ही फेमस राइटर के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन इसका सही होगा सी। सी ऑप्शन सही है। ये खूबसूरत जो वर्ड हैं, ये खूबसूरत शब्द हैं, लाइनें हैं, मिल्टन के द्वारा बोली गई हैं शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट, शेक्सपियर फोर्थ पीरियड 1608 1612, this period has been called on the head on this period not belong play। शेक्सपियर का किस प्ले जो है इस फोर्थ पीरियड से संबंधित नहीं है? फोर्थ पीरियड है, इससे किस प्ले को संबंधित नहीं है? किस ऑप्शन को आप मानेंगे? विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, हेनरी थर्ड, तो डी हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट थर्ड। इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है। ये फोर्थ जो है पीरियड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, यदि आपको एमसीक्यूज पसंद आ रहे हो, ऐसा आपको फील हो कि वाकई एग्जाम ओरिएंटेड है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट, हु सेड ही फाउंड इंग्लिश डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज? किसने ये लाइनें कही हैं? किसने लाइनें कही हैं और ये किसके लिए कही गई हैं? हु सेड ही फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज? ये लाइनें आपको बताना है किसने कही है, किसके लिए है? अल्फ्रेड टेनिसन, मैथ्यू अर्नाल्ड और कीट्स वर्ड्सवर्थ। क्या ऑप्शन आपके द्वारा सही होगा? इसका ऑप्शन
क्या सही होगा? ऑप्शन इसमें सही होगा बी, मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा, और ये शेक्सपियर के लिए कही गई हैं। शेक्सपियर के द्वारा ये लाइनें कही गई हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड शेक्सपियर के लिए कहते हैं, फाउंड इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। नेक्स्ट, कॉस्टर्ड ए क्लाउन कैरेक्टर्स इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये कॉस्टर्ड जो क्लाउन है शेक्सपियर के किस प्ले में आपको प्रस्तुत होता है, किसमें मिलता है आपको? कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेवर्स लास्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, टाइमिंग ऑफ स्लो। इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइएगा। कॉस्टर्ड ए क्लाउन कैरेक्टर इन बीच प्ले ऑफ शेक्सपियर। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बनेगा बी, लव्स लेवर्स लास्ट। नेक्स्ट, बीच प्ले ऑफ शेक्सपियर रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ द क्रिसमस फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ एलिजाबेथ। ये शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा, एक किस अवसर पर? बीच प्ले ऑफ शेक्सपियर रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ द क्रिसमस फॉर द एंटरटेनमेंट एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के एंटरटेनमेंट के लिए क्रिसमस के अवसर पर किस प्ले को शेक्सपियर ने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, लव्स लेवर्स लास्ट। इस प्ले को शेक्सपियर ने लिखा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स प्लॉट ऑफ दिस प्ले इज टेकन फ्रॉम सिनेसिया, थाइस्टेस एंड ट्रोडर्स। शेक्सपियर ने किस प्लॉट को ये सिनेसिया का जो राइटर हैं, सिनेसिया के प्ले से थाइस्टेस एंड ट्रोडर्स के प्ले से या इस वर्क से इन्होंने शेक्सपियर ने प्लॉट लिया है। ये कौन सा शेक्सपियर का प्ले है? आप चूज करिए इन 4 ऑप्शंस, द टेम्पेस्ट, लव्स लेवर्स लास्ट, मैरी बीव्स ऑफ विंडसर, बी ऑप्शन टाइटस एंड्रोनिकस। क्या राइट आंसर होगा आपके द्वारा जो आप चुनेंगे? उसका आंसर होगा डी, टाइटस एंड्रोनिकस का जो प्लॉट है शेक्सपियर ने सिनेसिया के वर्क से लिया है। नेक्स्ट, हु सेड दैट व्हिच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर्स नेम वुड स्मेल एज ए स्वीट। एक खूबसूरत लाइनें, इतनी सुंदर लाइनें शेक्सपियर के ड्रामा से ली गई हैं। ये किस प्ले से ये खूबसूरत लाइनें ली गई हैं और इन लाइनों को कौन बोलता है? आपको बताना है। हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, टेम्पेस्ट। ये किस ड्रामा में इनका उल्लेख किया गया है ये लाइनों का? ये लाइनें क्या कह रही हैं? ये लाइनों में रोमियो एंड जूलियट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी। इस लाइनें जो हैं रोमियो के द्वारा बोली जाती हैं। रोमियो एंड जूलियट में क्या होता है? मॉन्टेग एंड जो है कैपुलेट, जो 2 परिवार हैं उनसे आपस में गतिरोध है, झगड़ा चल लड़ाई है, एक दूसरे से दुश्मन है। अब रोमियो यहाँ पर कह रहा है, रोमियो क्या कहती है? दैट विच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर्स नेम वुड स्मेल एज ए स्वीट। कहने का तात्पर्य है कि यदि गुलाब को किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे नाम से हम पुकारें या बुलाएं
तो वो उसके अंदर जो खूबसूरती के, सुगंध के, उसके अंदर जो सुगंध है, सुगंध चेंज नहीं होगी, सुगंध तो वही रहेगी जो उसके अंदर है, सुगंध चेंज नहीं होगी जो उसके अंदर है। नाम हम कुछ भी रख लें, किसी भी नाम से बुलाएं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रोमियो कहना चाहती है कि व्यक्ति अपने नाम से नहीं जाना जाता है, उसका नाम नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर जो गुण छिपे हैं वो गुणों से मतलब है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, उसके गुणों से उसका अर्थ है। तो वही रोमियो कह रही है, क्या कह रही है कि दैट विच वी कॉल ए रोज, यदि गुलाब के फूल को किसी दूसरे नाम से बुलाएं, गुड स्मेल एज ए स्वीट, लेकिन उसकी सुगंध या खुशबू तो सेम रहेगी, वैसी रहेगी, उसकी सुगंध नहीं बदलेगी। ये कहने का तात्पर्य रोमियो के द्वारा ये लाइनें कही गए हैं रोमियो एंड जूलियट में। नेक्स्ट, ब्लो ब्लो दाउ विंटर्स विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैन इन ग्रेटिट्यूड, दे टूथ इज नॉट दैट कीन वेयर डज इट अपीयर। ये लाइनें जो हैं किस शेक्सपियर के फेमस प्ले से प्रस्तुत की गई हैं, ली गई हैं, एपियर है। आपको चूज करना है एज यू लाइक इट, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल। विंटर्स टेल, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? ये जो खूबसूरत लाइनें हैं एज यू लाइक इट से ली गई हैं, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट से ली गई हैं। द ब्लो ब्लो दाउ विंटर्स क्या कहता है कि आप बहो, बहिए, मतलब चलिए, ये ठंडी ठंडी हवा जो है आप चलिए, चले। द विंटर्स विंड, ठंडी हवा बहे। Thou art not so unkind as a man in grafted, they tooth is not that keen where did it appear। जो लाइनें हैं एज यू लाइक इट से ली गई हैं। नेक्स्ट, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज द स्पीकर इन स्पीकर शेक्सपियर्स प्ले। One that loved not wisely what too well, who is the speaker in Shakespeare's play। इन लाइनें जो हैं किसके द्वारा बोली गई हैं? ये लाइनें शेक्सपियर के प्ले ओथेलो के द्वारा और ओथेलो ने बोली हैं। ये उसकी लास्ट स्पीच है, फाइनल स्पीच है। इसका ऑप्शन सही है बी, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एपिसोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसमें कितने एपिसोड हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी। आवर माइंडेड शेक्सपियर, दिस द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर्स बाई। ये खूबसूरत फ्रेज जो है किस राइटर के द्वारा बोला गया है और क्या है? शेक्सपियर के इस राइटर ने गुणों की बताया है इस फ्रेज में कि शेक्सपियर में किस प्रकार के विचारधाराएं, गुण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एस.टी. कॉलेज के द्वारा इस फ्रेज बोला गया है। डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डॉथ मूव, डाउट ट्रूथ टू बी ए लियर, बट नेवर डाउट्स आई लव, वेयर डू द लाइन्स अपीयर। ये जो लाइनें हैं किसके द्वारा बोली गई हैं? सॉरी, ये किस
प्ले से, किस प्ले से ये लाइनें ली गई हैं आपको चूज करना है। ओथेलो की लाइनें हैं, हैमलेट की हैं या ट्वेल्थ नाइट की। लव्स लेवस लास्ट, ये किस प्ले से लाइनें ली गई हैं? इसका राइट आंसर है हैमलेट। हैमलेट के द्वारा, ये हैमलेट से लाइनें ली गई हैं और ये हैमलेट ने ओफेलिया से, ओफेलिया के जो पत्र में हैमलेट ने जो सुंदर लाइनों का प्रस्तुत किया है, सुंदर लाइनें लिखी गई अपने पत्र में, जो कि ओफेलिया के पत्र में लिखी गई है। ओफेलिया के पत्र में लाइनें, सुंदर लाइनों का वर्णन किया गया है हैमलेट के द्वारा। क्या कह रहा है कि डाउट्स दाउ द स्टार्स, कि आप संदेह मत करना कि फायर की जो सितारे हैं रोशनी देते हैं, इसमें आपको संदेह नहीं है। डाउट दैट द सन डॉट मूव, कि सूरज चलता है, इसमें भी संदेह है। डाउट ट्रूथ टू बी ए लियर बट नेवर डाउट आई लव, कि आपको क्या संदेह है कि सितारे रोशनी देते हैं, सूरज चलता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है कि बट नेवर डाउट्स आई लव, लेकिन मेरे प्यार में संदेह मत करना, मेरे प्यार में संदेह नहीं करना है। तो इसमें ओफेलिया के जो लिए हैमलेट ने अपने पत्र में लिखी हैं। नेक्स्ट, वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, हु स्पीक, एक किसने कहा है? वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी, हु स्पीक, ये कौन कहता है? ये ओफेलिया के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक इन हैमलेट, ये हैमलेट में किसके द्वारा कही गई है? ये सुंदर वर्ड जो है हैमलेट, शेक्सपियर के हैमलेट प्ले में एक किस राइटर के द्वारा, किस कैरेक्टर के द्वारा कही गई है? हैमलेट, होरेशियो, गर्टूड। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या है? वेयर द ऑफेंस इज लाइट द ब्रॉड एक्स फॉल, जहां अपराध है वहां न्याय भी अनिवार्य है, न्याय भी जरूरी है। नेक्स्ट, आई हैव मैंस माइंड व्हाट ए वुमेन्स माइट हु सेज, ये किसके द्वारा वर्ड बोले गए हैं? आई हैव मैंस माइंड बट ए वुमेन्स माइंड हु सेज, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये शब्द जो हैं किस पात्र के द्वारा, किस कैरेक्टर के द्वारा बोले गए हैं? आई हैव मैंस माइंड व्हाट्स ए वुमेन्स माइंड, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रहेगा बी। ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया ये शब्द बोलती है, ओ जजमेंट्स दाउ आर्ट फ्लेट टू ब्रूटस, वेस्टर्स एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन, हु इज द स्पीकर, एक किसके द्वारा शब्द बोले गए हैं? लाइनें, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्ली टू बीटर्स, बेस्टर्स एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन, हु इज द स्पीकर्स, राइट आंसर क्या होगा? एंटोनियन जूलियस सीजर, ब्रूटस एंड जूलियस सीजर, कैसियस इन जूलियस सीजर, नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा? राइट जो आंसर होगा ए, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ माइन, हु इज द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है? किस कैरेक्टर के द्वारा ये सुंदर
लाइनें कही गई हैं। माइन इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन इनेमी ऑफ मैन हु इज द स्पीकर। ये राइट आंसर होगा सी, मैकबेथ के द्वारा इस सुंदर लाइनें कही गई हैं। ओ व्हाट ए गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हेथ हु सेड। इसे किसने कहा है? एंटोनियो इन ट्वेल्थ नाइट, एंटोनियो इन क्लोप्ट्रा, एंटोनियो इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एंटोनियो जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में लाइनें बोलता है, ओह व्हाट ए गॉडली आउटसाइड फॉल्सहुड है। नेक्स्ट, virtues itself turn vice, being misapplied and vice sometimes by action dignified। ये कहां से लाइनें ली गई हैं? रोमियो एंड जूलियट से, मैकबेथ से, हैमलेट से। एक राइट आंसर क्या होगा इसका? किस से लाइनें ली गई हैं? virtues itself turn vice, being misapplied and vice sometimes by action dignified। राइट आंसर होगा ए, रोमियो एंड जूलियट। Sweets are the edges of adversity, where does this line appear। यह खूबसूरत और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है, लाइन्स है। किस राइटर में इनका उल्लेख है? आपको राइट आंसर बताना है। ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्या राइट आंसर सही होगा? Sweet are the edges of adversity, where does this line appear। इसका राइट आंसर होगा बी, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट, ब्यूटी प्रूफ थीव्स सूनर देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर। ये लाइन में कहां पर प्रस्तुत होती है, कहां पर इनका उल्लेख है? आप बताइए। एंटोनियो एंड क्लोप्ट्रा, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज ये कहां, किस प्ले में इनका वर्णन है? ब्यूटी प्रूफ थीव्स सूनर देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर इन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका बी, एज यू लाइक इट। द शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स नोन एज द प्रिंस ऑफ कैट। प्रिंस ऑफ कैट्स एक रोमियो, मैर्क्यूस, टाइबल्ट, बेनवोलियो किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ कैट। प्रिंस ऑफ कैट किसे कहा जाता है? आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, आज के समय में माइनर चीजें पूछी जाने वाली हैं, तो हमें बहुत ही माइनर पॉइंट को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर होगा टाइबल्ट, सी ऑप्शन सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इन शेक्सपियर्स हैमलेट ओफेलिया सिंग्स ए सॉन्ग mentioning St. Valentine's Day after descending into madness, in which act and scene does this occur। क्या इसका राइट आंसर है? शेक्सपियर के हैमलेट में ओफेलिया एक गीत गाती है, मेंशनिंग St. Valentine's Day after डिसेंडिंग इनटू मैडनेस। ये किस एक्ट और सीन में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका बी, एक्ट 4 और सीन 5।
वेयर डज ड्यूक सीनियर लिव आफ्टर बीइंग एक्साइल्ड बाय हिज ब्रदर। जब उसके भाई ने उस भाई ने दूसरे भाई को निकाल दिया अपने कंट्री से, वो किस जंगल में या कहां चला गया था। वेयर डज ड्यूक सीनियर लिव रहे आफ्टर बीइंग एक्साइल्ड हिज ब्रदर। अब उसके भाई के द्वारा निकालने के बाद वो ड्यूक सीनियर कहां रहे। द फॉरेस्ट ऑफ एडन, द आइसलैंड ऑफ साइप्रस, द पैलेस ऑफ इलिनोर और बेलमाउंट। क्या आंसर राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ए, द फॉरेस्ट ऑफ एडन। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर यू माय वीडियो, और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक्स।